डियर स्टूडेंट्स, गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आदित्य एजुकेशन चैनल पर स्टैंडर्ड 12th के एसपी एंड सीसी सब्जेक्ट के चैप्टर 3 के थर्ड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने नोटिस और सर्कुलर के बारे में डिटेल स्टडी किया था। आज की वीडियो में हम मेमो के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, मेमो शब्द को सुनते ही कई बार हम मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं, हम गलत फहमी में पड़ जाते हैं। मोस्टली लोग यही समझते हैं कि जब भी ट्रैफिक पुलिस हमें सिग्नल पर रोकती है तो जो फाइन भरकर जो रिसिप्ट हमें दी जाती है उसे मेमो कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेमो है वो बिल्कुल अलग है। आइए उसे समझते हैं। द टर्म मेमो इज नॉर्मली मिसअंडरस्टूड। एग्जाम्पल, सर विल इश्यू मेमो इफ डोंट रीच ऑफिस इन टाइम। यानी अगर आप समय पर ऑफिस नहीं पहुंचे तो सर आपको मेमो दे देंगे। बॉस विल गिव मेमो इफ यू मेक मिस्टेक इन योर वर्क। यानी आप अगर अपने काम में गलती करेंगे तो बॉस आपको मेमो दे देंगे। इट रिफ्लेक्ट्स अ बिलीफ दैट व्हेन अ मिस्टेक इज कमिटेड बाय एन एम्प्लॉय and the employee is intimated about the same in writing, it is known as memo। यानी कि ये एक गलत फहमी हमारे दिमाग में है कि जब भी किसी एम्प्लॉय के द्वारा कोई गलती की जाती है तब उसे मेमो दिया जाता है, बट इट इज़ मिसकंसेप्शन। सही मायने में मेमो क्या है उसकी डिफाइन इस प्रकार है। अ मेमो इज अ लेटर रिटन बाय अ सीनियर ऑफिसर टू अ सबऑर्डिनेट और वाइस वर्सा, or employees having equal status in the organization communicates in either a formal or informal letter। यानी कि मेमो एक ऐसा पत्र है जो एक सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर्स को या जूनियर ऑफिसर अपने सीनियर्स को लिख सकते हैं। वो फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर के स्वरूप में भी लिखा जा सकता है। मेमो को और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी करेंगे। मेमो इज़ ए लेटर रिटन फॉर्मली और इनफॉर्मली। यानी कि मेमो फॉर्मल वे में भी लिखा जा सकता है और इनफॉर्मल वे में भी लिखा जा सकता है। सेकंड, मेमो इज़ इश्यूड बाय अ सीनियर ऑफिसर टू अ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय। यानी एक सीनियर ऑफिसर अपने से अंडर आने वाले या अपने जूनियर्स एम्प्लॉयज़ को मेमो लिख सकता है। Sometimes employees also give memo to their higher officer regarding the solution of their problems and rights। यानी कि अगर किसी निचले स्तर के एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो इस प्रॉब्लम को बताने के लिए या अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करने के लिए वो भी मेमो लिख सकते हैं। फोर्थ, मेमो इज ऑल्सो सर्कुलेटेड बिटवीन एम्प्लॉयज हैविंग इक्वल स्टेटस। कई बार इक्वल स्टेटस वाले एम्प्लॉय, जैसे कि एक बड़ी कंपनी में एक से ज़्यादा मैनेजर होते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर अलग होता है, फाइनेंस मैनेजर अलग होता है, मार्केटिंग मैनेजर अलग होता है। तो ये सभी अलग अलग व्यक्ति हैं लेकिन उनका स्टेटस इक्वल है, वो सभी मैनेजर लेवल के ही हैं, तो वो भी आपस में मेमो लिख सकते हैं। द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मेमो इज टू रिमाइंड स्पेसिफिक इश्यूज टू whom इट इज़ एड्रेस्ड टू। मेमो लिखने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को उसे बताई गई इंफॉर्मेशन को याद दिलाने के लिए या उसे रिमाइंड कराने के लिए हम मेमो लिखते हैं। मेमो इज रिटन इन सिंपल यूसेज स्टाइल। बहुत ही सामान्य भाषा में और सामान्य स्टाइल में मेमो लिखा जाता है। The details of memo are written in brief and to the point। मेमो की जो डिटेल्स है वो टू द पॉइंट और ब्रीफ होनी चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि मेमो का फॉर्मेट कैसा होता है। तो मेमो के लिए भी हम पहले सेंटर में नेम ऑफ द कंपनी लिखेंगे। इसके बाद राइट साइड पर हम रेफरेंस नंबर और डेट लिखेंगे। ये मेमो हम किसे लिख रहे हैं उसका नाम आएगा। उसके बाद सेंट थ्रू, किसके द्वारा आप ये मेमो भेज रहे हैं वो डिटेल आएगी। इसके बाद सब्जेक्ट, ये मेमो किस टॉपिक से रिलेटेड है वो शॉर्ट में हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। और यहाँ पर बॉडी ऑफ द लेटर्स में हम
2 से 3 लाइन का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम हमारी प्रॉब्लम्स या कोई इन्फॉर्मेशन अगर हम शेयर करना चाहते हो तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। राइट साइड पर सिग्नेचर और डेजिग्नेशन आएगा, और कॉपी टू यानी ये जो मेमो है वो किसे किसे दिया जा रहा है उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। तो फ्रेंड्स, कोई भी मेमो आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। चलिए एक मेमो का एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है मेमो फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड, यानी कि जो एक बंधारण वाला समय पीरियड होता है उसे एक्सटेंड करने के लिए हम ये मेमो लिख रहे हैं। तो यहाँ पर पहले कंपनी का या फर्म का नाम आ गया, उसका एड्रेस भी यहाँ पर लिखा हुआ है। हम रेफरेंस नंबर और डेट लिखेंगे, किसे लिखा जा रहा है उसका नाम आएगा, और किसके द्वारा लिखा जा रहा है उसका भी यहाँ पर डेजिग्नेशन या नाम आएगा। सब्जेक्ट अबाउट एक्सटेंडिंग प्रोबेशन पीरियड। उसके बाद इन 3 लाइंस में या 3 पैराग्राफ्स में आप अपनी डिटेल लिखेंगे। लास्ट में सिग्नेचर और डेजिग्नेशन आएगा, और कॉपी सेंड टू ब्रांच मैनेजर, ये ब्रांच मैनेजर को भेजा जा रहा है इसलिए उसका नाम यहाँ पर आएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप कोई भी मेमो लिख सकते हैं, जस्ट आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम्प्लॉयज़ रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस। एम्प्लॉयज़ रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या क्या डिटेल्स आती हैं उसका स्टडी करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूड एम्प्लॉयज़ हैज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी और business activities of an organization. Presently, human resources are considered as wealth in business, so it is necessary to appoint efficient employees and to retain them. Friends, आज के competitive world में experienced employees का मिलना बहुत मुश्किल है। अगर हमारे पास विश्वास पात्र और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ है तो वो हमारी बिजनेस यूनिट के लिए एसेट के समान है। तो उन्हें रिटेन करने के लिए यानी उन्हें परमानेंट बनाने के लिए हम बहुत सी कोशिशें करते हैं। तो इन दीज सर्कमस्टेंसेस द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रमोशन, ट्रांसफर, डिमोशन एंड एंड ऑफ द सर्विस आर टू बी प्रॉपरली हैंडल्ड एंड द कॉरेस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शुड बी डन अप्रोप्रिएटली। यानी हर एक कर्मचारी के रिक्रूटमेंट से लेकर उसके रिटायरमेंट तक, यानी जब कोई कर्मचारी भर्ती होता है उसके बाद उसका ट्रांसफ़र होता है, उसे प्रमोशन मिलता है, कई बार उसे डिमोशन भी मिलता है, और कई बार वो खुद जॉब छोड़कर जाता है, या उसके रिटायरमेंट से रिलेटेड हर एक बात के लिए हमें उनके साथ कॉरेस्पॉन्ड करना होता है। तो इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसे हम HR डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहते हैं। तो वो कॉन्स्टेंटली एम्प्लॉयज़ पर वॉच रखते हैं, किस एम्प्लॉय को प्रमोशन देना है, किसे ट्रांसफ़र करना है। इससे रिलेटेड जो कम्युनिकेशन हम करते हैं या जो कॉरेस्पॉन्डेंस हम करते हैं उसे हम एम्प्लॉय रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। तो चलिए पहले हम रिक्रूटमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो इन एन ऑर्डिनरी सेंस रिक्रूटमेंट मीन्स टू अपॉइंट रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ इन अ बिजनेस फर्म और ऑर्गेनाइजेशन। However, the meaning of recruitment is not restricted to the recruit a person or fill vacant post. सामान्य तौर पर हम ये समझते हैं कि एक खाली जगह पर किसी व्यक्ति को जॉब दे देना या काम दे देना उसे हम रिक्रूटमेंट कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटी सोच है। एक ब्रॉडर सेंस में रिक्रूटमेंट मीन्स टू अपॉइंट एन एम्प्लॉय एट अ प्रॉपर टाइम विथ प्रॉपर क्वालिफिकेशन एंड इन द रिक्वायर्ड नंबर, यानी ज़रूरी समय पर। जैसे आज अगर कोई व्यक्ति रिटायर हुआ है या जॉब छोड़कर गया है तो उसकी ज़रूरत हमें आज है, तो आज या कल में जल्दी से जल्दी उसकी वैकेंट जगह को हम किसी नए एम्प्लॉय के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको हम 6 महीने तक ऐसे ही खींच लेते हैं तो उससे हम प्रॉपर रिक्रूटमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने उसे राइट टाइम में नहीं किया है। जो पोस्ट खाली हुई है उस पोस्ट से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन वाला पर्सन ही हम अपॉइंट कर सकते हैं। और राइट नंबर में कई बार ऐसा होता है कि जब कोई 2-3 व्यक्ति काम छोड़कर जाते हैं तो हम किसी एक्सपीरियंस बंदे को रखकर तीनों का काम उसे सौंप देते हैं। ये गलत चीज़ है।
3 का काम 3 से ही कराना चाहिए, यानी जितनी क्वांटिटी में आपकी जगह खाली हुई है आपको उतने ही एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना चाहिए। तो द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज टू ऑब्टेन अ क्वालिफाइड पर्सन फ्रॉम द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द कंसर्न फील्ड in any organization or department. When there is a vacancy because of the introduction of new departments, on the demise of an existing employee, or when a vacant post is created due to promotion of an employee, new appointments are required. At that time recruitment procedure is conducted. The recruitment procedure is of two types, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टाइल। तो ये फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्लीज पे अटेंशन। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज दैट टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट व्हेन एन एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड फ्रॉम द प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, यानी कि आपकी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं आप उन्हीं से कहें कि हमें इस काम के लिए इंसानों की ज़रूरत है, तो वो अपने टच में या अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को आपको रिकमेंड करते हैं। तो इस टाइप से किया जाने वाला रिक्रूटमेंट वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। सेकंड, इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज दैट टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट व्हेन एन एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड थ्रू द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट और जॉब प्लेसमेंट एजेंसीज, यानी जॉब के लिए कई बार हम न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, या जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है या प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं उनके थ्रू अगर हम किसी को रिक्रूटमेंट देते हैं या अपॉइंट करते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम रिक्रूटमेंट के बारे में और ज़्यादा डिटेल स्टडी करेंगे, अपॉइंटमेंट लेटर में कौन कौन सी डिटेल्स होती हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे और प्रमोशन का पॉइंट भी कवर करेंगे। सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। Goodbye.